देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लक्ष्य रखा देश के सामने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। The dream of Prime Minister to make India a $5 trillion economy. And in the 10-15 years, a consistent picture, policy-driven picture is given, and I'm sure 5 trillion and more will be achieved. सोचो एक ऐसा देश 140 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, जहां करोड़ों जनता, करोड़ों पीपल काम करते हैं, इकोनॉमिक जनरेट करते हैं, कहीं फैक्ट्री ओपन होता है, कहीं कंपनी ओपन होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत यानी कि अपना देश इंडिया के बारे में। क्या इंडिया सच में $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन सकता है? और अगर $5 ट्रिलियन बन जाता है तो इससे हम आम आदमियों को क्या फायदा होगा? क्या बेरोजगारी जाएगी? क्या सभी को जॉब मिलेगा? तो ये सबसे बड़ा सवाल है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। $5 trillion economy by 2024-25. सबसे पहले समझते हैं कि आखिर जीडीपी होता क्या है। दोस्तों, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल के अंदर कंट्री में प्रोड्यूस होने वाली फाइनल गुड्स और सर्विस की टोटल मॉनेटरी वैल्यू को हम जीडीपी बोलते हैं। अगर मैं आप सभी को सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो भारत के अंदर जो कार प्रोड्यूस होता है, जो कार मैन्युफैक्चर होता है, बहुत सारे फोन बिकते हैं, रेस्टोरेंट के अंदर खाना बिकता है, आप खाना खाने के लिए जाते हो रेस्टोरेंट के अंदर, जो हमारे किसान है, फार्मर्स है, वो अनाज उगाते हैं, उसको सेल करते हैं, उसके बाद बैंक लोन देती है, उस पर जो बैंक इंटरेस्ट लेता है, ये सारे जो भी भारत के अंदर एक साल के अंदर जो एक्टिविटी होती है, जो पैसे को लेके एक्टिविटी होती है, उन सब का एक वैल्यू निकाला जाता है और उसी वैल्यू को हम बोलते हैं जीडीपी। और 2025 और 2026 के अभी तक के डेटा के हिसाब से भारत का जो जीडीपी है दोस्तों $4.18 ट्रिलियन के आसपास है, यानी कि हम बहुत ही जल्द $5 ट्रिलियन तक पहुंचने वाले हैं। मतलब $5 ट्रिलियन पहुंचने के लिए भारत को लगभग कुछ रफली $1 ट्रिलियन यहाँ पर और चाहिए, और यही है इंडिया का बिग माइलस्टोन। एक बार $5 ट्रिलियन अगर भारत पहुंच जाता है तो भारत का एक माइलस्टोन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जरा वेट कीजिए, पहले आप ये समझिए कि अगर जीडीपी बढ़ता है तो क्या भारत के अंदर जो रोजगार है क्या वो प्रोड्यूस होगा? क्या कितने लोग जॉबलेस बैठे हैं, क्या उनको जॉब मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो चलिए उसके बारे में और भी डिटेल में समझते हैं। भारत पिछले कुछ सालों में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री में से एक रहा है। वैसे वर्ल्ड बैंक का जो डेटा के हिसाब से 2025 के अंदर भारत का जो ग्रोथ है वो 7.6% के तेजी से बढ़ा है। लेकिन सिर्फ ग्रोथ ही फैक्टर नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक सेकंड फैक्टर ये है कि जो भारत है, भारत के अंदर दोस्तों 1.4 बिलियन का पॉपुलेशन है। और दोस्तों जब डिमांड बढ़ती है तो ग्रोथ बढ़ता है। अगर दोस्तों इंडिया को $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनना है तो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है मैन्युफैक्चरिंग। पिछले कुछ सालों में दोस्तों बहुत सारे ग्लोबल कंपनी से जो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग को इस्टेब्लिश कर रहा है, यहाँ पर कंपनीज खोल रहा है, तो इसीलिए भारत का ग्रोथ और भी तेजी से हो रहा है। मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल से लेकर डिफेंस इक्विपमेंट, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपांड करने पर फोकस कर रहा है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी रैपिडली एक्सपांड हुआ है। हाईवेज हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया दोस्तों, रेलवेज हो गया, सब चीजों में यहाँ पर दोस्तों ग्रोथ देखने को मिला है। और साथ ही में दोस्तों डिजिटल इंडिया भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर मैं इसका परफेक्ट एग्जांपल दूं तो दोस्तों यूपीआई ट्रांजैक्शन जनवरी 2026 के अंदर एक रिकॉर्ड आया था कि भारत के अंदर दोस्तों 21.7 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया गया था यूपीआई के थ्रू। तो आप सोच सकते हो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कितनी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनना और रिच कंट्री बनना दोनों में काफी डिफरेंस है। अब इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही लार्ज है, जहां पर इसीलिए जीडीपी का टोटल नंबर बड़ा होना बहुत ही इजी है, क्योंकि इतना ज्यादा पॉपुलेशन है। अगर यहाँ पर सब लोग कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ पर परचेस करेंगे तो भारत का इकोनॉमी ऑब्वियसली वैसे ही ग्रोथ पे जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ पर पर्सन का इनकम जो है वो भारत के अंदर लो रह जाता है। वर्ल्ड बैंक के 2025 डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा अप्रोक्सीमेटली $2,700 था। इसका मतलब अगर इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन भी जाता है
तो इसका डायरेक्ट मतलब ये नहीं है कि हर इंडियन की इनकम सडनली बढ़ जाएगी या फिर डबल हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10,000 से सीधा 20,000 कमाने लगोगे। आपकी इनकम सडनली नहीं बढ़ने वाली है। तो इसीलिए दोस्तों $5 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी ड्रीम है भारत का, वो होने के बाद जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ सडनली बदल जाएगी और आप भी यूएसए, अमेरिका जैसे सुपर पावर बन जाओगे। बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक नंबर देखने में दोस्तों इंप्रेसिव लगेगा कि भारत का आज जीडीपी रेट $5 ट्रिलियन पहुंच चुका है, लेकिन हो सकता है कि एक आम आदमी के लाइफ में इसका बहुत ही सडन चेंज कुछ ना आए। हाँ, ये होगा कि जॉब क्रिएट होगा, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ, हमारे देश के लिए फर्क पड़ेगा अगर हमारे जो पॉलिटिकल लीडर है वो प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, तो इसका बहुत ही ज़्यादा फायदा आम आदमी को हो सकता है। तो यही था दोस्तों मेरा वीडियो। आप समझ गए रहेंगे कि $5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी, जो जीडीपी भारत का बढ़ेगा, तो वो एक इम्प्रेसिव नंबर तो भारत के लिए बन जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज एक आम आदमी के जीवन में नहीं आने वाला है। तो ये था मेरा वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो कमेंट करके जो बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।